हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट आवर बॉडी पार्ट्स को रिवाइज करते हैं बेटा। इससे पहले हमने जितने भी बैक से चैप्टर्स को रिवाइज किया वो ठीक था, लेकिन अब हम अपने स्टार्टिंग से चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे। 1 to 5 हमारे चैप्टर्स आएंगे एग्ज़ाम में, जिनको आप ब्लू प्रिंट हमने दे रखा है वो उसको आपको उस हिसाब से अच्छे से अपनी तैयारी करनी है। तो वैसे भी नॉर्मल ब्रांच से हो चुके हैं फर्स्ट और सेकंड चैप्टर रिवाइज, तो इनको थोड़ा रैपिडली ही लेंगे बेटा। और आपको अच्छे से इनके क्वेश्चन आंसर्स लर्न करके रफ नोटबुक में लिख के हमारे पास सेंड करने ग्रुप पे। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि इंटरनल ऑर्गन्स जितने भी हैं उनकी पर्टिकुलर स्टडीज़ चैप्टर में करनी है। जैसे पिछली क्लास में आपने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ बॉडी वाले चैप्टर में कि 2 टाइप्स के ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, अब इन सारी इंटरनल ऑर्गन्स है, जैसे मेन इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी ब्रेन, मस्तिष्क, हार्ट हृदय, लंग्स फेफड़े, किडनी, वृक्क, लीवर, यकृत, स्टोमच, आमाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत। अब हम देखते हैं बेटा ब्रेन या मस्तिष्क। ये पिक्चर दिखा रखी है ब्रेन की। ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी विच इज लोकेटेड इन द हेड प्रोटेक्टेड बाय अ बोनी स्केलेटन कॉल्ड स्कल। स्कल से जो हमारी खोपड़ी है उसमें क्या होता है, ब्रेन स्थित होता है, उससे प्रोटेक्ट होता है स्कल से। ब्रेन इज पिंकिश ग्रे इन कलर। ये पिंक और ग्रे कलर का सा एक ऑर्गन है। हैंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए ग्रे मैटर। इसलिए इसको क्या कहते हैं, ग्रे मैटर भी बोलते हैं। ब्रेन कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ रेस्ट ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। इट इज़ द सेंटर ऑफ द इंटेलेक्ट, मेमोरी एंड आवर बैलेंस। ये जो इसके फंक्शन है हमारी बुद्धि को, स्मृति को और हमारे संतुलन को क्या करता है, ये पार्ट मैनेज करता है, संतुलित करता है। ब्रेन सेंड मैसेज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्रेन क्या करता है, हमारी जो बॉडी है उसके विभिन्न पार्ट्स तक मैसेज सेंड करता है। फॉर एग्जांपल के लिए ब्रेन सेंड टू सेंस ऑर्गन्स टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड। It also control the secretion of enzymes necessary for different functions. Hence, brain is the control unit of our body. It works continuously day and night, even when we are asleep. जब हम सो रहे होते हैं तो भी हमारा ब्रेन क्या कर रहा होता है बेटा, काम कर रहा होता है। सेकंड हमारा आता है बेटा हार्ट। हार्ट की देखो पिक्चर्स आपको दिखा रखी है। हार्ट या हमारा हृदय, हार्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हमारी जो शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। इट सप्लाइज ब्लड एंड ऑक्सीजन टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द जो फंक्शंस प्रॉपरली। उचित रूप से काम करने के लिए क्या करता है, ब्लड को और ऑक्सीजन को की सप्लाई करता है हमारी बॉडी में। इट इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर। ठीक है, ये रेडिश ब्राउन होता है कलर में, लाल भूरा थोड़ा दिखा भी रखा, आपको देख लेना। लोकेटेड नियर द सेंटर ऑफ द चेस्ट कैविटी। हमारी जो चेस्ट है उसकी क्या होती है, एक गुहा में सेंटर में वो स्थित होता है। स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, थोड़ा सा लेफ्ट साइड खिसका हुआ। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। ये 4 चैम्बर्स में बटा होता है। हार्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पंपिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, इसको पंपिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी भी बोलते हैं। इट पंप्स द ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू आउट आवर लाइफ। जब तक हमारा जीवन है तो ये क्या करता रहता है, ब्लड को पंप करता रहता है। इट वर्क्स कंटिन्यूसली विदाउट एनी रेस्ट। ये भी बिना रेस्ट के काम करता है। द हार्ट बीट इंक्रीज व्हेन वी आर एट वर्क। जब हम काम कर रहे होते तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। मोर ब्लड इज पम्प्ड आउट फ्रॉम हार्ट टू meet the required of oxygen by the blood and heart beat slow down when we are rest। जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं तो क्या हो जाती है, हमारी हार्ट बीट कम हो जाती है, क्योंकि ब्लड का जो ब्लड के द्वारा जो सप्लाई हो रही है ऑक्सीजन वो कम हो जाती है। द हार्ट पम्प्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी थ्रू आउट सॉरी बेटा, देखो द हार्ट पम्प्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स का और कॉल्ड आर्टरीज, जिसको हम धमनियाँ बोलते हैं। वो क्या करती हैं बेटा, जो शुद्ध रक्त है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको लेके जाती हैं हमारे बॉडी पार्ट्स तक। और डीऑक्सीजनेटेड या जिसको इम्प्योर ब्लड आप बोल सकते हो, उसको द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर कैरीड टू द हार्ट
बाई द वेसल्स कॉल्ड वेन्स, और उनको बोलते हैं जो अशुद्ध रक्त को लेके जाती हैं उनको वेन्स बोलते हैं, सिराएं बोलते हैं। द हार्ट हैज़ स्ट्रॉन्ग मस्कुलर वॉल्स एंड पंपिंग हेल्प इन पंपिंग। ठीक है, हार्ट हैज़ स्ट्रॉन्ग मस्कुलर वॉल्स, इसकी एक पेशी दीवार होती है मजबूत जो पंपिंग में क्या करती है बेटा, हेल्प करती है। नेक्स्ट ऑर्गन आता है बेटा स्टोमच, आमाशय। ये जो दिखा रखा है थैलेनोमस स्ट्रक्चर, इट इज़ जे शेप्ड मस्कुलर बैग इन द अपर पार्ट ऑफ द अब्डोमेन, हमारे पेट के ऊपरी हिस्से में ये होता है और इसकी ओपनिंग होती है ईसोफेगस से, ये ईसोफेगस जो दिखा रखी बेटा। तो नेक्स्ट हमारा है ऑर्गन स्मॉल इंटेस्टाइन है, अगला लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन नाम से नहीं समझना, इसकी लेंथ क्या होती है, बड़ी होती है बजाय कि लार्ज इंटेस्टाइन्स के इसकी लेंथ अधिक होती है, लगभग 6 फीट के करीब ये होती है। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन की प्रोसेस के दौरान फूड पासेस फ्रॉम द stomach into the small intestine and further broken down into smaller pieces by the help of liver juices, जो भी होते हैं उनके द्वारा इनको छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन का अब्जॉर्प्शन होता है ज़्यादातर इसमें, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। when the paste of the food reaches the small intestine, it gets converted into liquid which can readily absorbed by the blood। तो ये बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ अधिक और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ होती है कम। ये सिर्फ यहाँ कोई भी डाइजेशन नहीं होता, ओनली वाटर का अब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। लीवर हमारा नेक्स्ट ऑर्गन है। लीवर क्या है, केमिकल फैक्ट्री भी इसको बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन है ना। और स्टोर हाउस ऑफ द बॉडी भी इसको बोलते हैं। लीवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ठीक है बेटा, इसमें आपने देखा लीवर है ना। लीवर के बाद लीवर के 2 ही क्वेश्चन बहुत फेमस होते हैं बेटा, तो इसका कि केमिकल फैक्ट्री ऑफ आवर बॉडी एंड स्टोर हाउस ऑफ द बॉडी। अगला है तो बेटा लंग्स, हमारे फेफड़े। लंग्स आपको सभी को पता ही है कि हमारी चेस्ट कैविटी में होते हैं दोनों साइड। देयर आर एयर फिल्ड बैग, हवा से भरे हुए जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है ये होते हैं, और कलर में बेटा पिंक होते हैं बिकॉज आर फुल ऑफ ब्लड। ठीक है, रक्त से पूरी तरह भरे हुए होते हैं। इसके बाद आता है बेटा किडनी। तो किडनी जो होती है इनका काम प्यूरिफिकेशन का होता है। नेफ्रॉन्स इसकी क्या करते हैं, नेफ्रॉन्स इसकी इकाई होती है किडनी की। जो किडनी मेंटेन वाटर बैलेंस इन आवर बॉडी, वाटर बैलेंस करती है किडनी हमारी बॉडी में। किडनी आर पेयर ऑफ बीन शेप्ड ऑर्गन, बीन शेप्ड ऑर्गन्स का एक पेयर होता है जो कहाँ लोकेट होते हैं, आइदर साइड ऑफ द एब्डोमेन, हमारे पेट के दोनों साइड। दे आर ब्राउन इन कलर में कैसे होते हैं, ब्राउन होते हैं। किडनी हैव मिलियंस ऑफ स्मॉल फिल्टरिंग यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि नेफ्रॉन होती है किडनी की जो यूनिट्स होते हैं वो। इसके बाद आपको बेटा एक्सरसाइज करनी है जो मैंने करवा ही रखी है। ठीक है, इसको देख लेना, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बना देंगे उसके ऊपर। आज के लिए आपका होमवर्क यही रहेगा बेटा कि आपको फर्स्ट चैप्टर अच्छे से रिवाइज करना है और इसके क्वेश्चन आंसर रफ नोटबुक में लिख के सेंड करने, एक्सरसाइज भी इसके साथ साथ लर्न करते चलना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर।